तो दोस्तों आज पीएसजी ने फिर से दिखा दिया है कि क्यों वो यूरोप की सबसे बेस्ट टीम है, क्यों वो पिछले साल के यूरोपियन चैंपियंस थे, चैंपियंस लीग विनर थे। आज उन्होंने बार्सिलोना के होम में आके 2-1 हरा दिया है। स्कोर लाइन से ऐसा लगेगा कि नैरो विनर, लेकिन बार्सिलोना को टोटली उनके ही गेम प्ले में आउट क्लास कर दिया है। दोनों ही टीमों के पास काफ़ी इंजरी थी स्टार्टिंग 11 से काफ़ी, जैसे कि पीएसजी की फ्रंट लाइन जो कि होती है क्वारात्स्केलिया, डेम्बेले, डेज़िरे डुए तीनों नहीं थे। मिडफील्ड में जाओ नेवेस नहीं थे, डिफेंस में मार्किन्योज नहीं थे। वहीं बार्सिलोना की बात करें तो वहाँ पे फ्रंट लाइन में राफिनिया नहीं थे। मिडफील्ड में मुझे पर्सनली लगता है कि ये फर्मिन लाइक मिडफील्ड था, फर्मिन लाइक मैच था, तो मिडफील्ड में फर्मिन की कमी खली, गावी की इंटेंसिटी की कमी खली। वहीं जॉन गार्सिया नहीं थे। और एक और कंसर्निंग पॉइंट लगा मुझे, जो पिछले साल हमें इनिगो मार्टिनेज कंफर्ट देते ना डिफेंस में, वो आज हमें लेक लगा। डिफेंस हमारा थोड़ा सेकी लगा। बाल्डे मैच फिटनेस में पूरी तरह स्टार्ट करने की फिट नहीं थे, तो जिराड मार्टिन थोड़े सेकी लगे आज दोनों ही विंग से दोनों ही विंगर्स पीएसजी के, जिन्होंने हमारे फुल बैक्स को बिल्कुल तोड़ा है। फुलबैक्स फर्स्ट हाफ में कुछ हद, जब तक कि फ्रैंकी डियोंग को येलो कार्ड नहीं मिला था तब तक बार्सिलोना अच्छा खेल रही थी। जैसे ही फ्रैंकी डियोंग को येलो कार्ड मिला, बार्सिलोना का मिडफील्ड रेटल्ड हो गया। फ्रैंकी डियोंग फिजिकली चैलेंज में नहीं जा रहे थे, वो डुएल्स में कम जा रहे थे, क्योंकि फिर रिस्क था येलो कार्ड मिलने का और सेकंड येलो कार्ड के चलते रेड कार्ड मिलने का और मैन डाउन होने का। तो उसके बाद से पीएसजी ने पूरा गेम कंट्रोल किया। फर्स्ट हाफ जैसे तैसे बार्सिलोना 1-1 फिनिश करती है। सेकेंड हाफ जैसे ही स्टार्ट होता है, पीएसजी पूरी तरह ही टैक्टिक्स चेंज कर देती है। जैसे कि वो फर्स्ट हाफ में सेंट्रली अटैक कर रहे थे, सेंट्रली मिडफील्ड के थ्रू पासिंग करके बार्सिलोना की हाईलाइन ब्रीच करने की कोशिश कर रहे थे। जो उनके यंगस्टर थे आज, एम्बाए और एमएलयू, वो बहुत अच्छा खेले आज। और जो विटिनिया फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ऐसा लगा था कि अभी तक शार्पनेस नहीं उनकी मैच में अभी तक, वो सेकेंड हाफ में शो ऑफ हुए और उन्होंने सेकेंड हाफ में दिखाया है कि क्यों वो वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स है इस टाइम पे यूरोप में। तो सेकेंड हाफ में उन्होंने क्या करा, विंगर्स को थोड़ा वाइड कर दिया और अटैक करने लगे विंग से। जहाँ तक सेकेंड हाफ में उन्होंने स्टार्टिंग के टाइम पे जिराड मार्टिन को टारगेट किया, उन्होंने लेफ्ट विंग से अटैक किया, यानी कि पीएसजी ने राइट विंग से अटैक करना शुरू किया, जहाँ पे हमें अशरफ हकीमी थे और स्विच करते हुए दिख रहे थे हमें। कभी बारकोला दिख रहे थे विंग पे और कभी एम्बाए आ रहे थे उधर, कभी एमएलयू आ रहे थे। तो ये तो स्विच होता रहता है उधर, लेकिन अशरफ हकीमी बहुत ही खतरनाक गेम उनका। नूनो मेंडिस बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर। जो पीएसजी के डिफेंडर्स थे दोनों, जबरानी और पाचो, दोनों का ब्रिलियंट गेम। साथ ही में बार्सिलोना की तरफ से पेड्री का अच्छा गेम था, लेकिन पेड्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा गेम नहीं था। अच्छा खेले लेकिन उतना अच्छा नहीं खेले जो यूजुअली पेड्री खेलते हैं। एरिक गार्सिया ने हमें काफ़ी हद तक ब्लॉक करा के, रिकवरी करा के, कुछ ग्राउंड होल्स विन करके कुछ हद तक बचाया। यही स्कोर लाइन 2-1 की जगह काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रेसिंग हो सकती थी, काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक हो सकती थी। इसी स्कोर लाइन को बचाया है कुछ हद तक हमारी एरिक गार्सिया ने और पेड्री ने मिलके वो ग्राउंड वेल्स जीत के। लेकिन बार्सिलोना जब फर्स्ट हाफ में आउट क्लास हुई तब क्लियरली दिख रहा था कि ओल्मो कोई पूरे गेम में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ओल्मो लिटरली पूरे गेम में बार्सिलोना को ऐसा लग रहा था कि ओल्मो जब तक पिच पे हैं तब तक बार्सिलोना ऐसा लग रही थी कि 10 वर्सेज 11 खेल रही, क्योंकि ओल्मो कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश तक नहीं कर रहे थे। कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं अलग चीज़ है, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं अलग चीज़ है। तो वो कोशिश भी नहीं कर रहे थे, वो चुपचाप खड़ा था भाई। फ्रैंकी डियोंग और पेड्री के सामने 3 मिडफील्डर थे, तीनों अच्छे मिडफील्डर, जाए एमरी हो गए, विटिनिया हो गए और फेबियन रूइज हो गए। तीनों मिडफील्डर के सामने 2 मिडफील्डर कैसे कम्पीट कर सकते हैं? और जबकि तीनों मिडफील्डर की क्वालिटी अपनी अपनी स्पेशलिस्टी है, तीनों ही वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स हैं। तो जहाँ ओल्मो कुछ कर नहीं पा रहे थे, ना ग्राउंड होल में के लिए जा रहे थे, ना उनसे पासिंग हो पा रही थी, ना उनसे फाइनल टच लिया जा रहा था, ना वो टर्न ले पा रहे थे, जिसमें ओल्मो ब्रिलियंट है भाई। वो पास आते ही टर्न लेके जो पास रिलीज करता है वो भी नहीं कर पा रहा था ओल्मो। आज ओल्मो पूरे गेम में कुछ नहीं कर पाया। ओल्मो को एक चांस मिला वो नेट में बॉल मारने का, उसको भी वो नहीं मार पाया भाई। उसने इतनी धीरे शॉट मारा कि अशरफ हकीमी थोड़ा फ्रेम में पीछे थे, ओल्मो से थोड़ा पीछे थे। तो शॉट मारने के बाद अशरफ हकीमी शॉट को ब्लॉक करते हैं नेट के सामने जाके। तो ओल्मो
का ऐसा गेम था कि ओल्मो इस गेम में शो अप नहीं हुआ। ओल्मो ऐसी हाई इंटेंसिटी वाली टीम है जो कि मैन सिटी, लिवरपूल, आने वाले टाइम में रियल मैड्रिड, ये पीएसजी हो गई, जो भी हमें चैंपियंस लीग में हाई इंटेंसिटी से खेलने वाली टीम मिलेगी जो हाई प्रेस करती है, उनके सामने हमें प्रमीन और गावी चाहिए। ओल्मो भाई उस मैच में स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ओल्मो बहुत ही गंदा परफॉर्म किया है इस मैच के बेसिस पे, क्योंकि वो प्रेस के लिए नहीं जा रहा था, वो ग्राउंड बॉल के लिए नहीं जा रहा था, वो फाइनल थर्ड में पास नहीं कर पाता था। पहली बात तो उसके पास पास पहुंच रहे थे तो वो बॉल लूज कर दे रहा था भाई।